मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनो कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1 जो होता है वो वही एलिमेंट होता है जो उस मैट्रिसेस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू और उस मैट्रिसेस के एलिमेंट की वैल्यू सेम होती है। क्लियर है? डिटर्मिनेंट क्या है आर्यन? एक बार और बता दीजिए, डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट भैया स्क्वायर ऑर्डर का एक यूनिक नंबर है। डिटर्मिनेंट क्या है? एक यूनिक नंबर है that needs to be placed at the place of square matrices. स्क्वायर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की जगह आप इस नंबर को प्लेस कर सकते हो। डिटर्मिनेंट क्या है? एक नंबर है, एक यूनिक नंबर है। यूनिक नंबर कंटेन बोथ रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स। तो डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो कि आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स की जगह लिख सकते हैं। सही है? ठीक है, एक नंबर है, बस इस बात को ध्यान रखिए। सेकंड चीज क्या थी कि या तो आप इसको इस तरीके से डिनोट करते हो, या तो DET ऑफ ए करके डिनोट करते हो, और या तो आप इस तरीके से पूरी वो मैट्रिसेस ही लिख देते हो जो भी है। लेकिन बस अपने ब्रैकेट्स को ध्यान रखिए, ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं, मतलब इस तरीके से सीधी आप लाइन। इन्हें मॉडुलस तो नहीं कहते हम लोग, मॉडुलस नहीं कहते इसको। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। डिटरमिनेंट पढ़ते हैं इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिसेस। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटरमिनेंट निकलता है। ओके, नेक्स्ट चीज हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो एलिमेंट लिखा होगा वही उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू भी होगी। कोई डाउट है इसमें? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 क्रॉस 2 का अगर ऑर्डर है तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं उस चीज पर गौर करो। फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपके पास एक मैट्रिसेस हो गई A12, A21 और A22। सही है? तो सबसे पहला काम तो आपका होता है कि आप इस मैट्रिसेस को डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। तो DET ऑफ A लिख सकते हैं आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये सिंबल भी काफी जगह आपको दिखेगा, ऐसा डेल्टा टाइप। ठीक है, तो इस सिंबल को भी यूज किया गया है काफी। ठीक है, अच्छा जी। करना कैसे होता है? A11 है, A12 है, A21 है और A22। फॉर एग्जांपल, जैसे इसका मुझे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस A11 एलिमेंट को A22 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और A21 को A12 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बात समझ में आई? A11 को A22 से, A21 को A12 से। ठीक है, और बीच में लगाएंगे माइनस सिंबल। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? A11 मल्टीप्लाइड बाय A22 माइनस A21 मल्टीप्लाइड बाय A12। जो भी वैल्यू इसको सॉल्व करके निकल कर आएगी, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वही आपकी डिटरमिनेंट ऑफ ए कहलाएगी। क्लियर है? समझ में आया? एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे इस मैट्रिसेस का या फिर मुझे इसको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है 2 4 -1 and 2। फॉर एग्जांपल मुझे बोला इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो भाई इसको पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल कर रहे हैं, फिर क्या करना पड़ता है? ऊपर वाले को नीचे वाले से, है ना? तो 2 इंटू में 2 ये एक साथ है, माइनस 4 इंटू में माइनस। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4, यहाँ पे आपके पास +4। आंसर कितना आएगा? 8। तो 8 इज अ डिटरमिनेंट वैल्यू। क्लियर है? समझ में आ रहा है गाइस कैसे करना है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट कैसे पता लगाते हैं वो देखो। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है वो आपको ध्यान रखना है। देखो, आपको यहाँ पर ना एक चीज सीखनी है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करेंगे आप।
अब एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशन का मतलब है फॉर एग्जांपल जैसे देखो मेरे पास ये बात मुझे पता है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये मेरे पास थर्ड रो है, ठीक है। और इसी तरीके से ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है, यहाँ सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। अगर मैं देखो किसी के अलोंग भी एक्सपेंशन कर सकता हूँ, मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि एक्सपेंड अलोंग R1, मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ मेरे इस डिटर्मिनेंट को अलोंग R1, तो मैं कर सकता हूँ इस काम को। मैं एक्सपेंड अलोंग C2, C3, C1, R2, R3 किसी का अलोंग भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको भी फिलहाल R1 के हिसाब से करवा के दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको और के किसी C3 के अलोंग भी करवा देंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सीख लो पहले कैसे करना है। R1 के अलोंग अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना कि जैसे आप R1 के अलोंग कर रहे हो तो सबसे पहले इस तरीके से लिखना है आपको कि जो भी आपकी वैल्यू है यहाँ पर, ये चीज इसको पिक करना है सबसे पहले। इसको पिक करने के साथ साथ आपको क्या करना है कि अब इसके साथ में ये वाला कॉलम और ये वाली रो पूरी की पूरी हटा देनी है, ध्यान रहेगा। जैसे जो भी मैंने एलिमेंट पिक कर रहा हूँ उसके अलोंग रो और कॉलम को हटा देना है। बाकी जो चीजें बच गई हैं उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना है, A22, A23, A32 और A33, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम लोग एक चीज और से, एक हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है। पावर में क्या लिखना है, जो भी इसका एड्रेस है, जैसे 1 1 एड्रेस है तो 1 + 1 लिखना है। मैं हालांकि इसको आपको शॉर्टकट बता दूंगा मैं इसको, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इसी बात को ध्यान रखिए कि हमें इस काम को करना है। ये काम समझ में आया आपको मैंने कैसे किया? दोबारा सुनो। सबसे पहला एलिमेंट जैसे R1 के अलोंग कर रहे हो तो पहला वाला एलिमेंट पिक करो, उसको लिख दो, फिर उसको उसकी रो को छोड़ दीजिए, उसके कॉलम को छोड़ दीजिए, और बाकी जो भी चीज बची हुई है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दो, ठीक है। फिर क्या करिए, -1 लिखिए और जो भी उसका एड्रेस है उसको लिख दीजिए प्लस करके, 1 + 1। फिर नेक्स्ट वाली जो चीज है प्लस करिए, फिर -1 दोबारा से। हाँ भाई, एड्रेस क्या है इस बार, नेक्स्ट वाला एलिमेंट 1 2 पकड़िए, ठीक है। तो 1 2 पकड़ रहे हैं तो भाई एड्रेस में आएगा 1 + में 2, और एलिमेंट को लिखिए यहाँ पर A12 जो भी आपका एलिमेंट, फिर डिटर्मिनेंट लिखिए, फिर इसके अलोंग कॉलम को और इसके अलोंग रो को हटा दीजिए। ये 2 1 बच गया। क्या क्या बच गया आपके पास? A21, A31, A23 और A33 बच गया ना, उसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट वाला और कौन सा बच गया? A13 बच गया। तो आप क्या करिए, -1 लिखिए वापस और ऊपर में 1 + 3 कर दीजिए। फिर A13 को लिख दीजिए और फिर उसके अलोंग कॉलम को और रो को छोड़कर बाकी क्या बच गया हमारे पास? ये पार्ट बच गया ना, तो ये पार्ट बच गया, तो इस पूरे पार्ट में A21, A22, A31 और A33। ये जो चीज है ये आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू देगी। बात क्लियर हुई मेरी? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? दोबारा हाँ देखिए, भैया। जिसके अलोंग भी आप कर रहे हो, आज जैसे R1 के अलोंग कर रहे हैं तो आपने क्या कर लेना है, उसके सारे एलिमेंटों को लिखना है। पहले इस वाले को लिखो, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, सबके बीच में लगेगा प्लस प्लस, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन जब आप जैसे A1 ले रहे हो तो उसके रो और उसके कॉलम को छोड़कर पहले उस एलिमेंट को लिख दीजिए जो लिखा हुआ है, फिर उसके रो और कॉलम को छोड़कर जो बाकी लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, और आगे में -1 के ऊपर जो उसका एड्रेस है उसको लिख दीजिए। क्लियर है? अच्छा जी, इसी तरीके से तो फिर तो हम एक्सपेंड अलोंग C1 C2 कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको जैसे इसके अलोंग एक्सपेंड करके करवा के दिखाता हूँ C1 और C2, ठीक है। तो देखिएगा इस चीज, ठीक है। जैसे के पास अब मान लीजिए अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मेरा मन कर रहा है बनी भी, मैं तो एक्सपैंड कर रहा हूँ अलोंग, बताओ किसके अलोंग करें? C1 C2 R1 R2, बताओ कुछ भी बताओ।
R1 R C1 C2 C2 के, चलो C2 के लॉन्ग करेंगे, ठीक है, C2 के लॉन्ग, एक्सपेंड अलोंग C2। अब C2 के अलोंग जब आप करोगे तो ठीक है, पहली बात तो वो एलिमेंट लिख दो 1 2। अब हमें याद रखना इस हिसाब से चलना है, इस हिसाब से, ये फिर नीचे वाला। तो हम A12 लिख रहे हैं, आगे क्या लिखूं, -1 और 1 प्लस में 2, सही है। और फिर इसके रो और इसके कॉलम को छोड़कर जो बच गया वो सब कुछ, A21 A31 A23 और A33। फिर इसी तरीके से प्लस लिखकर -1 भैया हाँ जी, अगर जैसे हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो बस हमें पहले 3 एलिमेंट्स का ही करना होगा पहले 3 एलिमेंट्स का बस, एक्सपेंशन। हाँ किसी का भी, किसी के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, चाहे R1 के अलोंग कर दीजिए, चाहे C2 के अलोंग कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है भैया। किसी का अलोंग, किसी एक के अलोंग कर दीजिए, ठीक है। तो ठीक है A22 ले लिया, फिर आपने जो भी चीज बच गई, देखो अब याद रखना ये बीच वाला एलिमेंट है, तो ये और ये ऊपर का छूटेगा, कोने वाले लिए जाएंगे। तो A11 A13 A31 और A33, और इसी तरीके से -1 और आपके पास 3 प्लस में 2 और A32, और ये जो चीज़ रह गई आपके पास, ये रह गई आपके पास A11 A13 A21 और A। अब जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो आपको मुझे सॉल्व करके देना है। अब मेरे ख्याल से 2/2 का तो आपको आता है सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है A21 A23 A31 A33, इसको तो आप कर सकते हो बड़ी आसानी से, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस A31 और A23, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आपको समझ में आया क्या क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों से? जैसे ये वाले जो आपके पास लिखे हुए हैं, तो इनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए कि कैसे करना है इनको। बाकी ये चीज जो है ये मल्टीप्लाई है नॉर्मल। एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, उसके बाद हमें इजी हो जाएगा करना, ठीक है। देख फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है आपको कि आपको इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, 1 2 4 और -1 3 0 4 1 0, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मान लीजिए मैं एक्सपेंड अलोंग R1 कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा ठीक है, मैं R1 के अलोंग कर रहा हूँ, तो यहाँ -1 की पावर 1 + 1 और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बाकी क्या बच गया आपके पास 3 0 1 और 0, सही है। फिर प्लस इसी तरीके से -1 और फिर 1 प्लस में 2, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसके साथ, 2 के साथ। फिर ये चीज़ और ये चीज़ बच गया आपके पास, क्या बच गया -1 0 4 और 0, सही है। फिर इसी तरीके से -1 की पावर 1 प्लस में 3, और नंबर क्या है आपके पास 4, और बाकी क्या बच गया आपके पास -1 3 4 और 1, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं इसको, देखिए ये चीज़ जो है ये हमारे पास -1 की पावर 2 हो जाएगी। -1 की पावर 2 कितना 1 ही होता है, तो 1 × 1 कितना 1 ही होता है। चलो तो इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। फिर नेक्स्ट काम क्या था हमारा, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 0 -1 × 0, बाहर से तो 1 ही मिल रहा है मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी यहाँ देखो -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 मतलब माइनस आएगा, माइनस लगाइए, 2 है, 2 × 1 तो 2 ही होता है, तो -2 आ जाएगा। अच्छा जी इसको सॉल्व करो, -1 × 0, फिर बीच में हम यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए बेशक से, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर 4 × 0। अच्छा -1 की पावर 4, ये आपके पास कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 1 × 4 4, इसको सॉल्व करिए, -1 × 1, आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, चाहे तो मैं एक बार मल्टीप्लाई, अभी स्टार्टिंग है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में डायरेक्ट लिखा करेंगे, ठीक है। -3 × में 1 बाई, देखो सब कुछ 0 -0 0 0 × 0 0, यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 × -2 0, तो ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, यहाँ देख लेते हैं। और 4 × में -1 × 1 -1 और -12, तो -13, 4 × में -13, 13 4 का कितना हो गया आपके पास 52, है ना। तो दिस विल गिव यू -52। मैंने कहा था एक रियल नंबर मिलेगा, तो ये -52 एक रियल नंबर।
फ्रैक्शन भी मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, अंडर रूट भी मिल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं? ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए जैसे आपके पास तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन इस तरीके से, ये एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ये इक्वल है इस डिटर्मिनेंट के। अब मेरी बात समझना, देखो मैंने आपको डिटर्मिनेंट अभी अभी बताया, क्या डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस होता है? सच बताओ, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस होता है क्या? स्क्वायर मैट्रिसेस। अरे मैट्रिसेस होता है क्या डिटर्मिनेंट, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं होता, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है, एक नंबर है। तो यहाँ ये पूरा का पूरा नंबर इस पूरे नंबर के इक्वल है, तो भैया इसका नंबर कैलकुलेट करो। आप ऐसा ना करें कि ये देखो ये 3 के बराबर हो गया तो ये x किसके बराबर हो जाएगा 2 के, ऐसा नहीं करना, ये तो मैट्रिसेस में होता था कंपेयर। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? 3 × 1 3 माइनस x × x x स्क्वायर, यहाँ पे 3 × 1 3 और माइनस 4 × 2 8, बाकी 3 से 3 हट गया, माइनस से माइनस हट गया, x को आपने अकेला किया, यहाँ पे 2 √2 आ गया, वो भी प्लस और माइनस दोनों। ऐसे होगा ये क्वेश्चन, समझ में आया? तो डिटरमिनेंट्स को अगर इक्वल किया है तो अलग चीज है, ओके। मैं चाहता हूं कि आप मुझे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करके दें एक्सरसाइज 4.1 का, और क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस करें। कल भैया क्लास है? 5th और 6th नहीं, कल नहीं, कल संडे है, कल छुट्टी है। ठीक है। आप नहीं, एक्सरसाइज कल क्लास सुनो मेरी बात, एक्सरसाइज 4.1 में आप